ओवैसी दीन की जैसी सोच के जो लोग होंगे वो तो मानेंगे, और तो कोई नहीं मानेगा। हमारे 130 करोड़ भारतीय हैं, सबको पता नहीं है कि ये महामारी है, और सब जानकारी नहीं है कि ये महामारी से बचने का ऐप है। सब लोग जानते हैं सर इसको। ये लोग तो ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, इसमें भी अपनी राजनीति कर, ऐसा कैसे चलेगा? इसका तो बहिष्कार होना चाहिए। ये जो है ये इसको समझ नहीं आती ये क्या रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अलग ही स्टेट के मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर सर ये इतनी मेहनत ना करते, हमारे डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पुलिस इतनी मेहनत कर रही है, हमारे फोर्थ क्लास के कर्मचारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पीआरटी के जवान इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर ये सब ना होते महामारी ना होती सर। इसके अगर ये जो जैसी ये बात करता है, ऐसी में तो सर ये महामारी हो जाएगी चीन की तरह हमारी। आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मजदूरों की चिंता करो, फूल बरसाने से भी कुछ नहीं होगा, और साथ ही उन्होंने इस ऐप पर भी सवाल उठाया। सर देखिए, फूल बरसाना हमारा उन कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान है, उस मान सम्मान है। हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वो तीनों जवान, तीनों हमारी सेना ने उनका मान सम्मान बढ़ाया। ये भी तो हमारी सेना है साहब। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, लेकिन दुनिया में भगवान से कम नहीं होता। डॉक्टर खुदा से कम नहीं है दुनिया में, वो जीवन दान देता है। और ये देख लिए सर, वो इतनी महामारी में हमारी पुलिस जो है रात दिन 24 घंटे इतनी मेहनत कर रही है, वो जीवन दान दे रहे हैं। वो कहते तुम अंदर रहो, तुम घर पे रहो, तुम सुरक्षित रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर डॉक्टर हैं, हमारी नर्सें हैं, हमारी बहनें, वो जो अपना जीवन खतरे में डाल के और वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। क्या हम उन पे फूल भी नहीं बरसा सकते? हमारी फौज सीमाओं पे खड़ी है, ऐसे ऐसे बर्फों में खड़ी है हमारी फौज कि वहां अगर एक शरीर का अंग भी निकल जाए तो वो भी जम जाता है। इन लोगों को, अखिलेश को शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मेरी समझ में नहीं आता। वो इतने अच्छे पद पे रहे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इतने समझदार मुख्यमंत्री हैं, और इतने अच्छे उनके थे, उनके विचार कैसे हो गए मेरी समझ में नहीं आता। अरे आपने अच्छा तो करो मजदूरों को। तुम्हारे समय में क्या हो रहा था? तुम्हारे समय में भू माफिया हो रही थी, तुम लोगों की जमीन दबवा रहे थे, लोगों के कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े, शमशान घाट नहीं छोड़े। इन लोगों को, इनके कार्यकर्ता, इनके जो है लोग जो है भू माफिया का काम करते थे, दबंग का काम करते थे, गरीब लोगों को त्राही त्राही मचा रखी थी। इन्होंने नहीं देखा अपनी तरफ। आज मजदूर, मजदूर क्या, हमारा कौन सा उत्तर प्रदेश में, भारत में हमारा मजदूर परेशान है? मजदूर परेशान नहीं है, महामारी से परेशान है। और जब हमारी सरकार ये कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप घरों में रहे हो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, और इस बात में उसको क्या कहना है? अखिलेश को हमारी बसें लगाई, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बसें लगाई, बसों में भर भर के सबको जो है वहां भेज रहे हैं, सब टीवी चैनलों पे दिखा रहे हैं। सर ये तो हमारे डॉक्टरों का हक है, और हमें बड़ी खुशी है। उन पे फूल वर्षा करनी चाहिए, उन पे तो फूल वर्षा करनी चाहिए, तो बहुत कम है सर। उन पे तो जो है मैं कह रहा हूँ चांदी के वर्क की वर्षा करनी चाहिए, उन पे तो चांदी के फूलों की वर्षा करनी चाहिए। हाँ, ये तो जो है इसको सोचनी चाहिए। तो कैसी गंदी सोच कर रहा है ये डॉक्टरों के, वो हमें जीवन दे रहे हैं। अरे इनको तो, ये तो बहुत गलत बात है। मैं इसकी बात का खंडन करता हूँ, और सब हम 130 करोड़ भारतवासियों को ये कहता हूं कि इसकी बातों की तरफ ध्यान न दे और इसको खंडन करे, और आने वाले चुनाव में इसको सबक सिखाएं। ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए, ऐसे नेताओं का हम खंडन करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव में इनको सबक सिखाया जाए, मतलब राजनीति पूरी तरह से शुरू हो गई, यही चाह रहे थे अखिलेश यादव? सर ऐसा है, सर ऐसा है, जैसी ये राजनीति कर रहे हैं, ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं ना 22 की चुनाव की। मैं कह रहा हूं इनको जनता को सबक सिखाना चाहिए, और इनको पता है क्या होगा। एक मजदूर के घर खाना के लिए जा रही है सरकार, इतनी मेहनत कर रही है, डॉक्टर इतने मेहनत कर रहे हैं, और ये फूलों की वर्षा पे भी जो है वो सवाल उठा रहे हैं। कैसी सोच है? ये तो सारी जनता जानती है। अब जनता वो तो योगी से सवाल पूछ रहे हैं कि मजदूर कहाँ हैं, कब आएंगे मजदूर, उनकी भूख प्यास नहीं दिख रही क्या?
अखिलेश तो पूछ रहे हैं साफ तौर पे। सर मैं बता रहा हूं अखिलेश जी को आपके माध्यम से, प्रत्येक व्यक्ति को फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री अनाज मिल रहा है और फ्री मिल रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका कार्ड है उसको भी और जिसका कार्ड नहीं है उसको भी। हाँ, मजदूरों को जब राशन मिल रहा है उनको कह रहे हैं आप घर में रहो और घर में बैठो, तुम्हारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। अरे मजदूरों की सुरक्षा है तो हमारे देश की सुरक्षा है। आज मजदूर का और जो बच्चे फंसे हुए थे उनको देखो भिजवा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, फ्री भेज रहे हैं, फ्री बसों में, और उनको जो है सुरक्षित उनके घर तक जा रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जो हैं वो कोरोना के इस वक्त में बिल्कुल सही काम कर रहे हैं सर, या सिर्फ बातें हो रही हैं? सर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसे जीवन में दोबारा पैदा नहीं होंगे हमारे, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी जैसे जीवन में ऐसे व्यक्ति पैदा नहीं होंगे। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए कि ऐसे साधु पे, ऐसे जो है आफताब की तरफ, ऐसे सूरज की तरफ ये धूल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर जनता सब जानती है इनकी धूल से कुछ नहीं होगा, इनको आने वाले समय में हम लोग सबक सिखाएंगे और इनको पता लगेगा जब इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि कोरोना में जो बात सरकार की नहीं मान रहा है उनको हराएगी जनता, आप ये कह रहे हैं? मतलब राजनीति की साइड ले जा रहे हैं आप भी, ये नहीं कह रहे कि इस वक्त सबको मिलजुल कर चलना चाहिए? ले जा रहा सर ये देखिए, मैं तो राजनीति साइड नहीं ले जा रहा। इनको आप देखिए, इनको जो जनता सबक सिखाएगी, जो लोग, अगर हम डॉक्टरों पे हमारी फोर्स जो है फूलों की वर्षा कर रही है, सर क्या गलत कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, अखिलेश जी से या ओवैसी जी से, क्या गलत कर रही है? अगर हम गरीब, हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों की सुरक्षा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सड़क पे ना निकलो, आप लोगों को आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, आप लोगों को खाने का सारी चीजें दी जा रही हैं, सारी वो करी जा रही है, क्या गलत कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी? वो गलत सवाल कर रहे हैं तो जनता देख नहीं रही? जनता सब जानती है, जवाब देगी समय पर। ऐसा नहीं है सर, ये वोट की राजनीति नहीं है। वो अगर सर इन्हें वोट की राजनीति करनी होती तो आप देखिए कैसे कैसे निर्णय लिए, एक झटके में 370 हटाई, एक झटके में हमारी मुस्लिम बहनों के लिए कानून बनाया, एक झटके में इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे सर, एक झटके में राम मंदिर का निर्णय हो गया जो आज तक 70 सालों से, सैकड़ों सालों से चल रहा था सर, और कोई मच्छर तक नहीं हाला। तो सर क्या बात कर रहे, ऐसी सरकार तो जीवन में दोबारा आएगी नहीं सर। मैं तो दुआ करता हूं दिल से, जीवन में इतने मेरी उम्र है, चाहे 50 साल, चाहे 20 साल, चाहे 10 साल, जीवन में यही सरकार रहे भारतीय जनता पार्टी, और पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराए इसका, पूरे हिंदुस्तान में। मेरी दिल से ये दुआ है। रमजान में भारतीय जनता पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी वो तो जनता तय करेगी, लेकिन आज बात इस पे थी कि क्या वाकई एक ऐप को लेकर ये राजनीति होनी चाहिए थे क्या ओवैसी इस राजनीति के तहत या इस ऐप पर सवाल उठाकर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल में है? सर ओवैसी जी के दिल में जो सोच है ना, वो अच्छी सोच तो हो ही नहीं सकती। आप एक बात बताइए, एक ऐप बनाया, वो ऐप मरीजों के लिए बनाया, वो हमारे लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। जनता का डेटा कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? इस पे जनता का डेटा का इकट्ठा होने का क्या मतलब है? उस पर सिर्फ नाम डलता है और एड्रेस डलता है और ये डलता है आपको क्या खांसी है, नजला है, जुकाम है, बुखार है, क्या है, आपको हृदय की बीमारी है क्या, आप ऐप चेक कर सकते हैं। सर मैंने भी डाउनलोड किया है, तो वो तो आपने भी अपने मोबाइल में चला लिया? जी सर, मैंने अपने मोबाइल में पहले दिन से ही चला लिया था और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ और बहुत फायदा हुआ। उससे ये फायदा हुआ कि अगर कोई भी मेरे क्षेत्र कोरोना सा होगा और उसके मोबाइल में भी वो ऐप है तो पता लग जाएगा, हाँ भाई ये मरीज है। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि डेटा चोरी कर रही है सरकार और ट्रैक कर रही है, ट्रैक। आपको तो डर नहीं है कहीं आपका भी डेटा ट्रैक हो जाए? सर मुझे कोई डर नहीं है, मेरा सारा डेटा सरकार के पास है, जो सरकार चाहे मेरे लिए। और
सरकार के पास तो सारा ही डेटा होता है सर। आधार कार्ड सरकार ने बनाया है, लाइसेंस सब सरकार, ड्राइविंग लाइसेंस सरकार का सर। चलिए बहुत शुक्रिया तो सर, मैं आप तो हमारे सर ये साथ कहना जुड़े, चाहता अपने अपनी राय रखी और बेबाकी से आपने बताया कि आखिरकार किस तरीके से देखना चाहिए, और ओवैसी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर आपने सवाल भी उठाए। आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए, उस पर खुर्शीद मलिक चिश्ती ने सवाल का जवाब दे दिया है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बाकी और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय जरूर रखें, साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लगातार जुड़े रहिए अजवाइन इंडिया के साथ। नमस्कार।